बैक इन अप्लाइड साइंस क्लासेज। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज की बात करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ग्राफिकल मेथड से किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं, बेसिकली 2 वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं 3.1 में, तो उसको देख लेते हैं। इसके बाद 3.2 में भी कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम, 1-2 टिपिकल प्रॉब्लम देखेंगे और फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक क्लास 10th के तैयारी करने वाले लोग इससे फ़ायदा लें, क्योंकि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। केवल आपको वीडियो देख करके सीखना है और आइए मिल कर के सीखते हैं हम लोग। तो एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 3.1 है। इसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Representing this situation algebraically and graphically. तो इसमें ध्यान देना है कि आपको सॉल्यूशन नहीं निकालने के लिए कहा जा रहा है, केवल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब be X years and his daughter's age be Y years। ये दोनों हो गए। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में कहता है कि 7 years एगो, तो x है प्रेजेंट, तो 7 years एगो में कितना होगा x - 7, तो x - 7 ये हो जाएगा उस समय डॉटर का जो एक था, तो डॉटर का भी 7 years एगो होगा, यानी y - 7 होगा, उसका 7 टाइम्स था। तो 7 × 7 मल्टीप्लाई करेंगे y - 7। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पर देखिए क्या आ रहा है, x - 7 = 7y - 49। तो इम्प्लाइज आपका हो जाएगा x - 7y = ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में होगा तो -42। ये एक इक्वेशन आपका हो गया। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस भी हो सकता है, दोनों लिख सकते हैं कि x - 7y = -42 या x - 7y + 42 = 0। फिर सेकंड क्या होता है केस कि 3 years के बाद, तो x + 3 ये दे रहा है कि 3 टाइम्स हो जाएगा, तो y + 3 आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + 3 = 3y + 9 इम्प्लाइज x - 3y = हो जाएगा 6। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद वैल्यू चार्ट ले लेते हैं। तो वैल्यू चार्ट लेने के लिए आप रफ में काम कर सकते हैं या चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं। वैल्यू चार्ट फर्स्ट के लिए लेंगे, 2 वैल्यू लेना है आपको। यहाँ ये x का वैल्यू हो गया और ये y का वैल्यू हो गया। फिर सेकंड इक्वेशन के लिए भी ऐसे ही ले लेंगे। सेकंड के लिए ले लीजिए, तो यहाँ देख रहे हैं x = y = अब देखिए पहले वाले इक्वेशन से हम देख रहे हैं, तो अगर x का वैल्यू 0 लेते हैं तो
तो y का वैल्यू क्या होगा, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो -7y इक्वल्स टू -42, तो y का वैल्यू हो जाएगा -42 डिवाइडेड बाई -7 यानी 6 हो जाएगा आपका। दूसरा आप ले सकते हैं कि जैसे x का वैल्यू मान लीजिए कि आप ले लेते हैं 7, तो x का वैल्यू 7 ले लेते हैं, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये -7 ही ले लीजिए, x का वैल्यू -7 चाहे +7 कोई भी ले सकते हैं, आपका वैल्यू तो वही जाएगा। तो x का 7 ले लेते हैं, तो y का जाएगा इधर जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये -49, यहाँ पर ये -7 होगा तो इधर जाएगा तो -49, तो -7 y का वैल्यू हो जाएगा -49, माइनस कट जाएगा तो y का वैल्यू हो जाएगा 7। तो एक तो आपका ये इक्वेशन हो गया। दूसरा हो गया, अब दूसरे में चलिए, तो x का जब 0 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3y इक्वल्स टू 6 है, तो y का वैल्यू हो जाएगा -2। ऐसे ही अगर x का वैल्यू मान लीजिए कि 6 ले लेते हैं, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू 6 लेने पर 6 कट जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 0। तो आप कोई भी दो वैल्यू ले लेते हैं जिसमें छोटे नंबर मिलते हैं, हमको ये छोटे नंबर मिले, तो पॉइंट्स आपके कौन कौन हो गए, एक हो गया ये आपका 0 से 7 हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा, एक 0-2 हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका 6-2। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ में माइनस में भी जा रहा है, x का वैल्यू आपका 7 तक जा रहा है और y का वैल्यू -2 तक जा रहा है, तो बस उसी को ध्यान में रख करके आपको ग्राफ बना देना है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, ये आपका x डैश x 0 y डैश हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो गया, ये आपका -2 ले लिए, यहाँ पर आप -3 ले सकते हैं और -2 अब -3, वैसे ही यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी हो गया आपका -1 -2, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट को हम लोग देखते हैं कि उसमें अलग अलग स्केल से बना देते हैं, तो ग्राफ हमेशा सेम स्केल से बनाना है, जितना डिस्टेंस इधर लेंगे उतना ही डिस्टेंस इधर, उतना ही इधर, उतना ही इधर, प्लस माइनस का ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर अब पॉइंट लेते हैं 0-6, तो आपको पता है कि जब x वाला वैल्यू 0 होता है, इसका जैसे पॉइंट हुआ हमारा 0-6, तो 0-6 में आप देख रहे हैं कि ये x का वैल्यू 0 आ रहा है, तो जब किसी भी पॉइंट के लिए x का वैल्यू जब 0 आएगा तो y का वैल्यू, वो पॉइंट आपका y एक्सिस पर जाएगा, अगर y का वैल्यू 0 आ रहा है तो पॉइंट x एक्सिस पर जाएगा, तो ये 0-6 है, तो आपका यहाँ आएगा y एक्सिस पर, तो ये पॉइंट हो गया आपका 0-6। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट है 7-7, तो 7-7 यानी x पर 7 और y पर भी 7, तो दोनों के सामने करीब करीब यहाँ आ रहा है। आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, तो ये 7-7 हो गया। अब इन एक इक्वेशन के दोनों पॉइंट क्लियर हो जाते हैं, तो पहले उसको खींच दीजिए, तो आप स्केल से इसको सीधे मिला देंगे, ये आपका हो गया। इसको लिख दिए, आपका इक्वेशन था हमारा x - 7y इक्वल्स टू -42। अब दूसरा इक्वेशन देख रहे हैं, तो दूसरे में है 0-2, तो 0 और -2, यहाँ पर पॉइंट आएगा आपका, ये हो गया आपका 0-2 लिख दिए। इसके बाद है 60, तो 60 हमारा यहाँ आ रहा है, तो इसको हमने लिख दिया 60, और इसके बाद इन दोनों को मिला दीजिए, ऐसे जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ग्राफ कहीं ना कहीं हाथ से मिलाया गया है, तो थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, आप स्केल से मिलाएंगे इसको। तो अब दूसरे का इसका भी लिख दीजिए इक्वेशन यहाँ पर, x - 3y इक्वल्स टू 6। यही दोनों आपके
रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया और ये आपका नंबर वाला हो गया। तो इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में हिंट देख लीजिए। सेकंड में दे रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300 रुपीज़। तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो इसको भी आप बनाएंगे तो लिखेंगे क्या कि लेट, लिख लीजिएगा कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स इक्वल्स टू x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स इक्वल्स टू y रुपीज़। तो इक्वेशन आपका पहला हो जाएगा क्या कि 2 kg एप्पल लिए थे और 1 kg ग्रेप। तो आपका इक्वेशन सीधा हो जाएगा, वहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके हिंट के लिए बता देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कि 2x प्लस y, ये दोनों मिलकर के कितना हो रहा है तो 160 हो रहा है। तो 160 आपका एक इक्वेशन हो जाएगा ये। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस सेकंड के लिए हिंट है। तो और दूसरा में क्या है कि 4 kg और 2 kg ले रहे हैं तो 300। तो 4x प्लस 2y इक्वल्स टू हो जाएगा 300। आप इसको 2 से कटने वाला है तो यहाँ लिख सकते हैं कि 2x प्लस y इक्वल्स टू 150। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन के आधार पर आप सॉल्व करके आराम से इसका वैल्यू निकाल लेंगे, फिर ऐसे ही ग्राफ बना देंगे, ये आपका दोनों आंसर बन जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 की बात करते हैं। अब एक्सरसाइज 3.2 में एक्सरसाइज 3.2 आपका एनसीईआरटी वाला है। तो इसमें देख रहे हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स form the pair of linear equation in the following problems and find their solutions graphically। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, हम हिंट कर देते हैं आपको कि इक्वेशन मानेंगे क्या है। जैसे 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in quiz। तो आपको दिया हुआ है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4 मोर है बॉयज से। तो लिख लीजिएगा कि द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। तो क्वेश्चन के अनुसार हमको क्या मिलेगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो कह रहा है कि बॉयज का जो नंबर है वो आपका कम है और गर्ल्स का नंबर है 4 ज़्यादा है। यानी एक तो कंडीशन आ गया कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, ये पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि 10 स्टूडेंट्स। तो 10 स्टूडेंट का मतलब क्या हो गया कि x प्लस वाई दोनों मिल करके आपके 10 हो गए। ये दो इक्वेशन मिल गए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट का फर्स्ट था, हिंट में था फर्स्ट के फर्स्ट का, ये हिंट लिख देते हैं यहाँ पर हिंट्स। ऐसे ही सेकंड में है आपका, तो सेकंड में लिखिएगा कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो आप सीधे लिख लेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन बी ₹X एंड ₹Y रिस्पेक्टिवली। तो अब जब XY मान लेंगे तो पेन का आप पेंसिल पहले लिखा है तो पेंसिल का x माने, पेन का y माने। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 पेंसिल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में वहाँ हो जाएगा कि 5x प्लस पेन आप लिए हैं 7 तो 7y इक्वल्स टू टोटल मिल करके है ₹50। तो ये आपका हो गया एक इक्वेशन। और दूसरा में है 7 पेंसिल तो 7x प्लस 5 पेन्स यानी 5y, ये दोनों मिलकर के कितना हो रहा है आपको 46। तो ये 46 हो गया, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को लेकर के आप ग्राफिकली जैसे वैल्यू रखे हैं वैल्यू रख करके सॉल्व कीजिएगा, आराम से मिल जाएगा। इसमें नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड,
कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो तीनों कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है तो उस कंडीशन में इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अगर A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों इक्वल आते हैं तो कोइंसिडेंट लाइन होगा। और अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2 आता है तो उस कंडीशन में लाइन पैरेलल्स होंगी। तो वही चीज़ यहाँ कंपेयर करना है आपको। जैसे सेकंड में फर्स्ट नंबर जब आप बनाएंगे तो फर्स्ट में दिया हुआ है कि 5x - 4y + 8 इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है इसी में कि 7x + 6y - 9 इक्वल्स टू 0, ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर चाहे तो आप A1, A2, B1, B2, C1, C2 लिख सकते हैं। जैसे A1, देयरफॉर A1 तो 5 हो जाएगा, ये B1 -4 C1 8 हो जाएगा, A2 हो गया आपका 7, B2 हो गया 6, C2 हो गया -9, ये आप लिख लेंगे। और लिखने के बाद तब आप देखेंगे कि इसमें हमको रेशियो निकालना है A1/A2। तो A1/A2 का रेशियो क्या होगा, आपको सीधे लिखना है 5/7, कटेगा नहीं तो छोड़ देंगे। फिर निकालेंगे B1/B2, तो B1/B2 कितना है, -4 डिवाइडेड बाई +6 यानी 6 आया, तो ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी -2/3 हो गया। तो आपने देखा कि A1/A2 5/7 आया, कटाने के बाद B1/B2 आपका -2/7 आया, तो यही दोनों इक्वल नहीं हुए। तो अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो C1/C2 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप फिर ऐसे ही कॉमा देकर के C1/C2 निकालेंगे, लेकिन यहाँ हमको कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि डिफ़र कर रहा है। तो हम यहीं पर लिख देंगे कि देयरफॉर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये रिजल्ट आ गया। तो अब नीचे लिखिए या बगल में लिख दीजिए, देयरफॉर द lines representing the pair of linear equations are intersecting, ये इंटरसेक्टिंग, यही आपका आंसर हो गया। अब ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में मान लीजिए कि निकालेंगे, तीसरे में निकालेंगे, जहाँ पर जैसा केस आएगा उसके हिसाब से तीनों केस आपको याद है उसके आधार पर लिख लेंगे। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो उसमें भी सेम इसी टाइप से पहले इक्वेशन आप लिखिए, A1, A2, B1, B2, C1, C2 अपना लिखिए। इसके बाद पहले A1/A2, B1/B2 लिखिए। अगर दोनों आपके इक्वल नहीं आए तो लिखेंगे कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ पर लाइन के बारे में पूछा जा रहा तो हम लाइन लिख रहे थे, वहाँ कंसिस्टेंसी के बारे में पूछा जा रहा है तो लिखेंगे कि देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जैसे फर्स्ट में आपका आएगा कितना, A1/A2 आएगा 3/2 और B1/B2 आएगा 2/-3 यानी -2/3 आ जाएगा। तो देयरफॉर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो देयरफॉर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। आपको सिस्टम कंसिस्टेंट कब नहीं होगा तो याद होगा कि जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तो उस समय सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट होगा, और नहीं
तो अगर तीनों बराबर हैं या पहले दोनों बराबर नहीं है तो दोनों स्थिति में आपका सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। तो आप केवल कंसिस्टेंट पूछा जा रहा है तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आपको लिखना है सेम इसी तरीके से। इसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तो वैसे ही चेक करना है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी अगर आपके कंसिस्टेंट हैं तो कंसिस्टेंट के कंडीशन में आपको उसका ग्राफ बनाना है। जैसे आप प्रीवियस वीडियो में 2-3 ग्राफ का क्वेश्चन आप बनाए थे वैसे ही बनाना है। और अगर सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट आ रहा है तो उसमें ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली लिख देंगे कि द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, उसके बाद काम खत्म हो गया। अब इसके बाद कहता है तो उसे आप बना लेंगे आराम से ग्राफ, हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमको कमेंट में लिख करके भेजिएगा या व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा, हम आपको सॉल्व कर देंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि इतना क्लियर करने के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, तो इसलिए हम भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। हम आगे के टाइप पर देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimensions of the garden। तो आप वर्ड प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा इक्वेशन फ्रेम करने का प्रयास कीजिएगा। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी x मीटर एंड द वाइड्थ ऑफ द गार्डन बी y मीटर। ये मान लेंगे आप कि लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन और रेक्टेंगुलर गार्डन बी x मीटर एंड वाइड्थ ऑफ द गार्डन इक्वल्स टू y मीटर। तो अब पेरीमीटर कितना होता है तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी, तो यानी हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x प्लस वाई। आपका वहाँ इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ सिंपल लिख देते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यही पेरीमीटर होगा। और आपका दिया हुआ है कि पेरीमीटर का हाफ 36 है, तो ये कितना हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 36 लिख सकते हैं। ये 2 कट जाएगा दोनों तरफ से, तो आपका वैल्यू क्या मिलेगा कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 मिलेगा। एक इक्वेशन ये हो गया। और दूसरा में आप देख लेंगे कि कह रहा है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वाइड। तो लेंथ आप माने हैं x को और वाइड्थ माने है y को, तो x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। तो दूसरा इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू वाई प्लस 4, यानी आप लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आराम से आपका वैल्यू निकल जाएगा। फिर ऐसे ही दिया गया है 6 में कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर दिया हुआ है एक इक्वेशन, तो इसमें a1 b1 c1 तो आपको मालूम हो गया पहले इक्वेशन से। a1 हो गया आपका 2, b1 हो गया 3, c1 हो गया -8, ये लिख लीजिएगा। इसके बाद कहता है आपको एक एग्जाम्पल लेना है, तो एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या लेंगे कि आपको a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में जैसे आप इक्वेशन ले सकते हैं कि 4x प्लस 7y और 5y इक्वल्स टू -8 या कुछ भी दे दीजिए। ऐसा इक्वेशन चूज कीजिए जिसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए। ऐसे ही पैरेलल लाइन के लिए है, तो पैरेलल लाइन के लिए आपको कांस्टेंट चेंज कर देना, रेशियो सेम। जैसे आप लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3y प्लस 8 लिख सकते हैं, प्लस 10 लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, -8 से अलग कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। अब फिर वैसे ही कोइंसिडेंट लाइन है तो पूरे इक्वेशन में एक कांस्टेंट नंबर यानी 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कोइंसिडेंट के लिए क्या हो जाएगा कि 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल्स टू 0, या सब में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, वहाँ सॉल्व करके आप दिखा भी सकते हैं इक्वेशन मानने के बाद।
तो 7 में दिया है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेप द ट्राइंगुलर रीजन। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसका ग्राफ बनाना है जैसे आप बनाए हैं। और उसके बाद ग्राफ बनाएंगे ना तो देखिएगा कि ग्राफ में उसका कुछ शेप आएगा, इस टाइप का बनाइएगा आप ग्राफ, तो ऐसे कुछ शेप आएगा, इस टाइप से ये आपका बढ़ेगा, ऐसे जाएगा। तो एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है उसको कवर करना है। तो वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है। तो एक्स एक्सिस वाले ट्रायंगुलर रीजन को ग्राफ बनाने के बाद ऐसे सेट कर देना, बस हो गया आपका आंसर। तो पहले ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद एक्स वाला जो पार्ट है इसको सेट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप क्वेश्चन सेंड कीजिए या व्हाट्सएप पर भेजिए और जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि आपको फ़ायदा हो। अगले क्लास में हम लोग NCERT के एक्सरसाइज 3.3 की बात करेंगे, जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना सीखेंगे। तो आपके जो बाकी 3 मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 1 बाय 1 हम कुछ क्वेश्चन बनाते चलेंगे हर टाइप का। इसके बाद बाकी वर्ड प्रॉब्लम को हिंट करते चलेंगे, आप बनाते रहिएगा। जो दिक्कत है शेयर करते रहिएगा, बताते हैं उसका सॉल्यूशन। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।